हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि कौन सा मार्ग आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। और ये सफलता आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके गोल्स से रिलेटेड, जो भी आपका सोल पर्पस है उससे रिलेटेड हो सकती है, और आपकी फाइनेंशियल सक्सेस से रिलेटेड हो सकती है। ओके, सो हम देखेंगे कि आपको कौन सा मार्ग तय करना है। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, 7 ऑफ कप्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। माय गॉड, 3 ऑफ वॉन्ड, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें।10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना इस समय काफी सारे मल्टीपल कंफ्यूजन या मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शंस के साथ डील कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक से ज्यादा चैलेंजेस हैं, एक से ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, जो आपको हो सकता है इल्यूजन में डाल रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। हो सकता है कि आप जिन चीजों के बारे में सोच रहे हैं वो आपको सोचने में बहुत अच्छी लग रही है, इमेजिन करने में बहुत अच्छी लग रही है, बट उसका रिजल्ट हो सकता है आपके लिए सही नहीं हो। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं या बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ध्यान देना है कि पहले आपको कौन सा ऑब्स्टिकल हटाना है, फिर नेक्स्ट कौन सा ऑब्स्टिकल हटाना है, फिर उसके बाद कौन सा ऑब्स्टिकल हटाना है। और अगर आपके पास बहुत सारी, यानी मल्टीपल, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इसको चूज करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है आपको, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ बहुत निगेटिव है, बट यस, हो सकता है कि आप एक बेटर चांस को मिस कर दें। जो भी चीजें करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। कोई भी फैसला अपना पूरा टाइम लेके करना है, चकाचौंध में नहीं पड़ना है और ये सोच के कि दुनिया इसी रास्ते जा रही है तो मुझे भी इसी रास्ते जाना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वो रास्ता तय करना है जिसमें आपको पीस मिले, जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिले, जिसमें आपके पास अपने लिए टाइम हो, अपने सेल्फ लव के लिए टाइम हो, और अपने केयर के लिए, अपनी नर्चरिंग के लिए टाइम हो। उसी पाथ को चूज करना है और कोशिश ये करनी है कि आपको ऐसे ऑप्शंस चूज करने हैं जहां पे आपको कम टाइम देना पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का टाइमिंग इश्यूज दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपको इन दिनों, या ज्यादातर आपको अपने लिए टाइम
मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए टाइम निकाल पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो कोशिश करिए कि अपना टाइम, जो अपना टाइम है उसको सेव करके चलिए। और आपके पास अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसको आप बहुत सोच समझ करके उसके लिए हाँ करिए। ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो इस समय फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें किसी तरह की बैड एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, एविलाई या किसी तरह का हार्मफुल हार्मफुल एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है। ओके। ये एक काफी प्रॉब्लमेटिक एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो आपकी बहुत सारी चीजें अनब्लॉक हो सकती हैं, और सॉरी अनलॉक हो सकती हैं। बहुत सारी जो भी आपके पास अ, अगर आपका कोई ऐसा पैसा है जो एंसेस्टर से रिलेटेड है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एंसेस्टर से रिलेटेड है, कुछ ऐसा धन है, कोई भी ऐसी चीज है, कुछ ऐसा सामान है जो अ, आपको रिचनेस की तरफ ले जाए, तो अगर आप इस ब्लॉकेज पे काम करते हैं और इस एविलाई को हटाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पूर्वजों की जो धन संपत्ति है वो आपकी तरफ आएगी। ये धन संपत्ति हो सकता है आपको दिख रही हो, और हो सकता है नहीं भी दिख रही हो, आपको अभी तक शायद यहाँ पे पता ही नहीं हो कि हाँ आपके पूर्वजों की इतनी धन संपत्ति भी है। ओके। सो अगर आप इस ब्लॉकेज पे काम करते हैं तो 100% आपको वो जो धन संपत्ति है, या वो जो भी चीज है जो आपके पूर्वजों ने बनाई थी बट आपको पता नहीं है या पता है, आपको मिलने के बहुत बड़े चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक वजह ये भी है क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस है वो एंसेस्टर्स से रिलेटेड है। ओके। कार्मिक ब्लॉकेज भी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना है, उतने अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं जितने आपको करने हैं, या अगर आपने कर भी लिए हैं तो आप उतने सेटिस्फाई नहीं। सो यहाँ पे पेंटिकल्स के बहुत कार्ड तो नहीं आए हैं, बट जितने भी आए हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर आप ध्यान देते हैं कर्म पे, ओके, कार्मिक सिचुएशन पे, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस पे, इनर चाइल्ड हीलिंग पे, इनर वर्क पे, तो आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ है और 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ है, जहां पे मुझे एक कंप्लीशन भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको पूर्वजों की संपत्ति या आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब आप खुद उस चीज की नींव डालोगे, खुद आप लाइक हमेशा क्या होता है कि पूर्वजों की संपत्ति चाहिए, पूर्वजों ने जो छोड़ा है वो चाहिए, लेकिन अब आप किसी के लिए एक बहुत लाइक गुड एंसेस्टर बनोगे आने वाली पीढ़ी के लिए, और आप उनके लिए चीजों को तैयार कर रहे हो। ओके। मतलब एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी को तैयार कर रहे हो, अच्छे खासे बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, है ना। और अगर जॉब में भी हो तो आगे का प्लान कुछ बड़ा है। ओके। जॉब भी है, ये जो जॉब लगेगी वो भी काफी बेनिफिशियल मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप, मुझे दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। ओके। जो बिजनेस कर रहे हैं वो मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपने जो काम, अपना व्यवसाय जो किया है, अपने जो प्लानिंग्स किए हैं अपने कारोबार से रिलेटेड, काफी मतलब मुझे फैलाव दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बस चीजें बढ़ोतरी की तरफ है, चीजें बढ़ रही हैं। ओके। चीजें लाइक थोड़ी थोड़ी करके आपने शुरू की थी, जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो जो दायरा है, ओके, वो जो आपका जो यहाँ से शुरू हुआ था वो काफी दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस, ओके, एक बहुत बड़ा व्यवसाय, एक बहुत बड़ी प्लानिंग फ्रूटफुल होते हुए दिखाई दे रही है, सक्सेस होते हुए दिखाई दे रही है, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ है। और सबसे अच्छी मजे की बात यह है कि जो चीज आपने इधर स्टार्ट की है,
ओके। जो चीज आपने यहाँ पे स्टार्ट की है, जिस चीज के लिए आपने बड़ी प्लानिंग की है, और कॉन्फिडेंट भी हो आप, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी, सब कुछ है यहाँ पे और सब कुछ होते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड हैं वो क्लियर कंफर्म कर रहे हैं कि आप एक बड़ी सक्सेस की तरफ हो, और ये सक्सेस जो आपने तय की है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। तो जिस भी बिजनेस में आप हो या जिस भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, ये आपकी एक राइट चॉइस है। ओके। जिसपे आपको काफी ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है, कार्यरत रहने की जरूरत है। और ये जो बिजनेस है, ये जो काम है, ये आपको आपके अचीवमेंट की तरफ ले जाएगा, कंप्लीशन की तरफ ले जाएगा, और आपके कर्मों को भी बैलेंस करेगा। मजे की बात ये है कि ये जो काम आप कर रहे हैं, या ये जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, या जो सोचा है करने को, ये बहुत सारी एंसेस्टर्स जो ब्लॉकेजेस हैं, जो काम से रिलेटेड है, जो मनी से रिलेटेड है, ओके, अबंडेंस से रिलेटेड है, उनको खोलता हुआ, ओके, उनको क्लियर करता हुआ आगे आप देखोगे कि वो काम बढ़ेगा। जैसे ही वो चीजें क्लियर होंगी, वो ब्लॉकेजेस क्लियर होंगी, आपका काम बहुत तेजी से बढ़ेगा अपने आप ही। अगर आपको कस्टमर्स की नीड है, तो अपने आप ही आप देखोगे कि मतलब इतने कस्टमर्स हैं कि आपने सोचा नहीं होगा। आपका काम अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। अगर आपका काम लाइक डीलिंग से रिलेटेड है कि आपकी डील्स कंफर्म होनी चाहिए, तो वो चीजें कंफर्म होंगी, है ना। आपका आपका काम जो है वो ऑर्डर्स से रिलेटेड है कि आपको ऑर्डर्स मिले, तो वो चीज आप देखेंगे कि बढ़ेगी। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा व्यवसाय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं वो लोग जो जॉब कर रहे हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी मझधार में भी अटके हो सकते हो। तो सामने से जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको तय नहीं कर पाते हो आप। हमेशा आपको लगता है कि इस बार मैं चूज कर लूंगा, इस बार मैं कंफर्म कर दूंगा, लेकिन आप कर नहीं पाते, जिसकी वजह से आप बार बार एक ही लूप में आके फंस जाते हो। ओके। तो देखो, ये चीज तो दिखाई दे रही है कि आप एक्शन लेने में पीछे नहीं हटते हैं, आप बड़ा सोचने में पीछे नहीं हटते हैं। आपको ये भी पता है कि काफी सारी नीड्स आपकी इस पर्टिकुलर जॉब से पूरी हो जाएगी, जॉय है यहाँ पे, ओके, हैप्पीनेस है, तो दुखी तो आप नहीं रहोगे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति है, कुछ ऐसी मझधार है, कोई ऐसी दो इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, या मल्टीपल इश्यूज हैं, जो आपको एक क्लियर डिसीजन लेने से रोकते हैं। या फिर प्रॉब्लम ये है कि आपको वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जैसी आपको चाहिए। ओके। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके। तो यहाँ पे तो चीजें क्लियर हैं कि भाई ठीक है, आप जिस बात पे हो वो सही है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दूं कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ओके, मल्टीपल चॉइसेस है, या फिर अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से आपको मिलती ही नहीं है, ओके, तो क्या बेटर सॉल्यूशन रहेगा आपके पास, वो मैं देखती हूँ। ओके। क्योंकि यहाँ पे अबेंडेंस तो दिख रही है, जॉय तो दिख रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पे मैं देखती हूँ कि क्या करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके। विलो है, क्लेमेटीज है, ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। ओके। विलो है, किसी तरह का कर्ज है आपके ऊपर, किसी तरह का ऐसा कार्मिक ब्लॉकेज है जो कर्ज के रूप में है, किसी तरह की कर्ज है। ये प्रीवियस लाइफ टाइम की भी कर्ज हो सकती है और इस लाइफ टाइम की भी कर्ज हो सकती है। इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लैमिटीज की एनर्जी है, तो आपको ग्राउंडेड रहना। ओके। ये अगर आपको बहुत बेचैनी होती है, या बहुत आप ईगर भी हैं और बहुत एक्साइटेड है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई चीज पीछे की तरफ खींच लेती है, कर्म पीछे की तरफ खींच लेते हैं, वो जो कर्ज मिली है वो पीछे की तरफ खींच लेती है, तो आपको बहुत ज्यादा बैलेंस होने की जरूरत है। इस कर्ज को क्लियर करने की जरूरत है। देन जाकर के आपकी जो करियर ब्लॉकेज है, आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो फाइनेंशियल सक्सेस है, वो क्लियर होंगी। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
बहुत सारे लोग ना आपने कुछ सोचा था अपने करियर के लिए कि लाइक देखो ये करियर ना आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, और लोगों को जागरूक करने से रिलेटेड हो सकता है, और लोगों की हेल्प करने से रिलेटेड हो सकता है, और ये करियर जो है अपनी आवाज उठाने से रिलेटेड हो सकता है। सो एक मोटिवेशन वाला फैक्टर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को मोटिवेट करना। सिंगिंग भी यहाँ पे हो सकती है, और आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए आप ना एक्शन लेने का सोच रहे हो। अभी आपने लिया नहीं है, आप सोच रहे हो, और इस चीज के लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क करने की जरूरत है। देखिए ये चीज मुझे ना आपके टैलेंट से रिलेटेड दिखाई दे रही है, जो जिसके लिए आप पैशनेट हो। सो स्पिरिचुअल वर्क करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। एक्शन तो आपको लेना ही है, डेफिनेटली लेना है, आप सोचिए नहीं, ले लीजिए। लेकिन अगर आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, लाइक चक्रास पे काम करेंगे, ऑरा पे काम करेंगे, एथरिक बॉडी पे काम करेंगे, तो वो चीज इजीली होगी, बिना किसी एफर्ट्स के होगी। मीन्स इतने एफर्ट्स आपको डालने नहीं पड़ेंगे जितना आप अभी तक डालते आए हैं। ओके, सो यहाँ पे तो वैसे ही क्लियर हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ कि क्या चीजें बेस्ट पॉसिबल रह सकती हैं आपके लिए। अगर आपको अपने टैलेंट से रिलेटेड आपको ब्लॉकेजेस फेस करनी पड़ रही हैं, सो क्या चीजें हो सकती हैं बेस्ट पॉसिबल। वॉलनट, साइकिक प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, और अनकंडीशनल लव की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, एंगर इशू है, या आपका दिल किसी ट्रॉमा की वजह से आपका हार्ट चक्रा बंद हो गया है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। ओके, किसी भी तरह का डाउट है मन में, ओके, उसको निकालने की जरूरत है। पैशनेट अगर किसी चीज के लिए हो तो उसको उसको दिल से यूज करिए। लाइक अगर आपको डांस करने का बहुत मन है तो दिल से डांस करिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे अर्निंग करनी है। दिल से डांस करिए, ओके, दिल से गाना गाइए, दिल से, अगर आर्ट बहुत पसंद है तो वो दिल से करिए। सो जब आप दिल से करेंगे ना तो उस चीज की जो वैल्यू है आपको जरूर मिलेगी, और उतनी ही मिलेगी, इवन उससे ज्यादा मिलेगी जितने आपने सोच रखी है। बट जस्ट इसलिए कि उससे आपको मनी अर्न करना है, उसलिए काम मत करिए। ओके, इसीलिए आपको स्पिरिचुअल वर्क करने को कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसको ओपन अप करने की जरूरत है, ताकि आप दिल से वो चीज कर पाए। कोई भी काम है, इवन आप जॉब भी कर रहे हैं, किसी के नीचे भी काम कर रहे हैं, या आप खुद एक लीडर हैं, तो आपको दिल से ही उन चीजों को करना है। अगर आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं ना, तो वो दिल से करना है, और विथ प्रोटेक्शन। अपने हार्ट चक्र को हील करिए, उसमें प्रोटेक्शन क्रिएट करिए। ओके, कुछ बाउंड्रीज सेट करिए, देन देखिए कितना अच्छा आपका करियर होगा, कितनी अच्छी आपका जो आप गोल्स अचीव कर पाओगे कितने अच्छे तरीके से, है ना। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, देखो ये जो दोनों कार्ड, ये जो तीनों कार्ड्स हैं, ये बता रहे हैं कि कुछ चीजों के लिए तो आपने बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अपनी बुद्धि को बंद कर रखा है, अगेन अपने दिल को बंद कर रखा है, जबकि सब कुछ रिजॉल्व होने से रिलेटेड है। आपको दिख रहा है कि आगे सब कुछ खराब होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा मैं, या कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी मैं, सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुझे अच्छी जॉब नहीं मिले, कहीं ऐसा ना हो मैं अपने सोल पर्पस तक पहुंच ही नहीं पाऊं, कहीं ऐसा ना हो मैं बिजनेस कर ही नहीं पाऊं, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया स्टार्स की एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया स्टार मैं बन ही ना पाऊं, कहीं मैं चीजों को फेस कर ही नहीं पाऊं, है ना। तो ये जो आपके डर है ना, ये एक्सट्रीम लेवल पे दिखाई दे रहा है। अगेन एंसेस्ट्रस ब्लॉकेजेस हैं, बट गाइस अगर आप ध्यान दें तो ये तो आपने खुद से बना रखी है ना, ये चीजें खुद ही के दिमाग में पट्टी बांध ली, आंखों में पट्टी बांध ली, दिल को बंद कर लिया, है ना। आपको ईश्वर क्या दिखा रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जनरली लोग बड़ा नेगेटिव कार्ड मानते हैं इसको, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कार्ड ये बताता है कि गरीबी खत्म हो रही है। ओके, प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज खत्म हो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज खत्म हो रहे हैं। ओके, ना कि बढ़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि बढ़ रहे हैं, लेकिन वैसा मत देखिए।
अगर आपका इंट्यूशन, आपका दिल बोल रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, यस अच्छा होने वाला है, डबल कंफर्मेशन है कि जो प्रॉब्लम है, जो निगेटिविटी है, वो कहीं बहुत दूर जाने वाली है। तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपके पास जो निगेटिव है। तो आपको अपनी पट्टी खोलने की जरूरत है, आपको थोड़ा खुली आंखों से देखने की जरूरत है। आपकी लाइफ में मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपको हमेशा गलत चीजें ज्यादा दिखाते हैं, अच्छी चीजें दिखाते ही नहीं है। तो ऐसा सर्कल मत क्रिएट करिए, ऐसा सर्कल मत बनाइए, ऐसे दोस्त यार मत बनाइए जो आपको फायदा देने की बजाय आपको नुकसान देते हैं। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके बुरे वक्त पे काम आए, और काम आए या नहीं आए वो अलग बात है, बट एटलीस्ट वो बुरा ना करें, है ना। सो मुझे ऐसा सर्कल भी दिखाई दे रहा है, लोग आपको अच्छी बातें बताने की बजाय आपको डरा रहे हैं, आपको गलत चीजें दिखा रहे हैं। सो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ अच्छी साइट्स पे देखना है, और अच्छी साइट दिख नहीं रही है, बिल्कुल सही बात है कि अभी वो दिख नहीं रही होगी आपको, क्योंकि अभी वो क्लियर हो रही है। ओके, जैसे ही वो क्लियर होगी आपको वो चीजें दिखाई देने लगेंगी जो एक्चुअली आपको चाहिए। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि और क्या चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, जो इस पर्टिकुलर इन कार्ड से रेजोनेट कर रही है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, रॉक वाटर, वाटर वायलेट, दोनों में ही एक कॉमन सी चीज आई है कि ईगो बेस एनर्जी है। सो अगर अगर आपको लग रहा है कि चीजें गलत होने वाली है, चीजें खराब होने वाली है, चीजें बुरी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये आपका एक फॉल्स ईगो है, एक अपना खुद का माइंड है जो आपको गलत चीजें दिखा रहा है। आप ईगो से डील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ईगो से डील कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। आपको बहुत सॉफ्ट रहना है, बहुत ज्यादा रिसीविंग मोड में रहना है, आपको अच्छा बन करके रहना है। बेसिकली आपको ये नहीं कि मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी किस्मत खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे रॉक वाटर, वाटर वायलेट की एनर्जी है जो क्लियर कर रही है कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सहज बनाते हैं, ओके, थोड़ा सा अपने आप को ईजी करते हैं, थोड़ा सा भी, तो डिवाइन सब संभाल लेंगे। लेकिन आपने एक जो बिलीफ सिस्टम बना लिया है, एक माइंडसेट बना लिया है कि नहीं अब पॉसिबल नहीं है, अब हो नहीं सकता, ये आपको गलत राह पे ले जा रहा है जो आपके लिए गलत है। आप ट्रस्ट करिए, फेथ की जरूरत है आपको, डिवाइन पे एक अनकंडीशनल फेथ आपको करना है, अनकंडीशनल ट्रस्ट करना है। मतलब बिना किसी बिना कुछ जज किए हुए होगा नहीं होगा ये सब किए बिना, सिर्फ एक चीज आपको सोचनी है कि ईश्वर है और वो सब कुछ सही कर देंगे। ओके, तो ये थी गाइस आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।